मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शंसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि वंदर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री स्वधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमात्म्य भगवती स्वरूपानंद साथी, श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। उपक्रम के प्रकरण में दूसरा भेद नाम 10 नाम तक 10वें नाम का वर्णन करता है। तो कल संयोग निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है वे प्रारंभ किया था। तो संयोग निष्पन्न नाम के 4 भेद द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से किंतन द्रव्य संयोग, द्रव्य संयोगे टीवी प्रणत्ते तन जहाँ सचित्ते अचित्ते मीसय। द्रव्य संयोग से निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है। द्रव्य संयोग तीन प्रणत्य, द्रव्य संयोग 3 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे कि सचित्ते अचित्ते मीसय, सचित्त अचित्त मीसय। व्यक्ति के पास जैसा संयोग हो उसी के नाम, उसी के अनुसार उसका नामकरण हो जाता है। तो द्रव्य संयोग 3 प्रकार का कहा है, जैसे कि सचित्त अचित्त मिश्र, सचित्त अचित्त और मिश्र। से किंतन सचित्त सचित्त गोहि गोमीय, महिषी माहिषीय, पूर्णि पूर्णीय, उट्टी उट्टी वाले। सेतं सचित्ते, सेकिंतन सचित्ते सचित्त द्रव्य संयोग से निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है। सचित्ते सचित्त नाम निष्पन्न, जैसे गोहि गोमीय। गोहि ये गाय शब्द तृतीया का बहुवचन है। गौओं से संयुक्त होने के कारण गोमीय गोमान, गोमान का मतलब गवाला, गोपाल ऐसा नाम पड़ जाता है। महिषी माहिषीय, महिषी महिषी भैंस को कहा जाता है। महिषी रानियों के लिए भी आता है, लेकिन जहाँ पर महिषी भैंसों के लिए, तो
महिषी भैंसों के संयोग से, किसी ने भैंसें रखी है तो माहिष्य माहिषिक महिषीवान, साधारण भाषा में कहेंगे भैंसों वाला। ओरणी ओरणीय ओरणी ओरणी ऊन वाले, ऊन वाले कौन, जैसे भेड़ें होती हैं तो उनके कारण ओरणिक, साधारण भाषा में जिसने भेड़ें रखी हैं, भेड़ों को पालता है तो भेड़ों वाला, ऐसा नाम पड़ जाता है। उट्टी वाले, उट्टी ही ऊँटनियों के संयोग से उट्टी वाल उष्टी पाल, ऊँटनियों वाला, ऊँटों वाला, ऐसा नाम पड़ जाता है। सेतंग सचित्ते, जो सचित द्रव्य के संयोग से निष्पन्न नाम है। सेकिंगतंग अचित्ते, अचित्ते छत्तेण छत्ती, दंडेण दंडी, पड़ेण पड़ी, घड़ेण घड़ी, कड़ेण कड़ी, सेतंग अचित्ते। सेकिंगतंग अचित्ते, अचित्त द्रव्य संयोग निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? बताए हैं अचित्ते, अचित्त द्रव्य के संयोग से, जो छत्तेण छत्ती, छत्तर के संयोग से छतरी, छत्तर वाला, छाते वाला, ऐसा नाम पड़ जाता है। दंडेण दंडी, दंडी दंड से, डंडे से दंडी, दंड वाला, डंडे वाला। पड़ेण पड़ी, पाट से पटी, पाट कपड़ा, कपड़े के संयोग से कपड़े वाला। घड़ेण घड़ी, घाट के संयोग से घटी, घाट घड़े वाला। कड़ेण कड़ी, काट चटाई को कहा जाता है, चटाई के संयोग से कड़ी कटी, चटाई वाला, ऐसा नाम पड़ता है। सेतम अचित्ते, ये अचित द्रव्य संयोग निष्पन्न नाम का वर्णन है। सेकिंगता मीसाई, मीसाय हलेण हालिये, सकड़ेण साकड़िये, रहेण रहिये, नाबाय नाबिये, सेतंग मीसाई, सेतंग दब संयोग। सेकिंगता मीसाय, मिश्र द्रव्य संयोग निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? मीसाय मिश्र द्रव्य संयोग निष्पन्न नाम हालेण हालिये, हाल के संयोग से हालिक, हालिका मतलब हल वाला, ये नाम पड़ा। सगड़ेण सागड़ियाँ, शकट से शाकटिक, शकट वाला, बैलगाड़ी वाला। रहेण रहिए, रथ से रथिका, रथ वाला। नावाय नाभिये, नावा से नाभिक, नावा वाला, ऐसा नाम निष्पन्न हुआ। सेतंग मीसा, इस प्रकार मिश्र द्रव्य संपन्न, क्योंकि हल तो अचित है, लेकिन जो हल का मालिक है वो चेतना वाला, दोनों को मिलकर नाम पड़ा हालिक, शाक्टिक, रथिक, नाविक। सेतंग दव संयोगे, इस प्रकार द्रव्य संयोग निष्पन्न नाम का वर्णन हुआ। अब क्षेत्र संयोगज नाम, क्षेत्र के संयोग से निष्पन्न नाम। सेकिंगतंग क्षेत्र संयोगे, क्षेत्र संयोगे भार है, एर वय, हेम वय, एरन्न वय, हरि वत्सय, रम वत्सय, पुब विदेहाय, आवर विदेहाय, देव कुरुए, उत्तर कुरुए, अहवा, माँ गहाय, मालवय, सोर अट्ठाय, मर हट्ठाय, कोंकण आय, कोसलाय, सेतंग संयोगे। सेकिंगतंग संयोगे, संयोग क्षेत्र संयोग से निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? क्षेत्र संयोग, क्षेत्र संयोग निष्पन्न, जैसे भार है, भारत, जब भारत के संयोग से
भारतीय ऐसा नाम पड़ता है। एर वय एरावत क्षेत्र के योग से एरावत क्षेत्रीय, हेम वय क्षेत्र से हेमवत क्षेत्रीय, एरण्यवत क्षेत्रीय, हरिवर्षाय हरिवर्ष क्षेत्रीय, रम्याय वर्षाय रम्यक वर्षीय, पूर्व विदेहाय पूर्व विदेह क्षेत्र का, अवर विदेह पश्चिम विदेहज, पश्चिम विदेह में जन्मा हुआ, देवकुरुए देवकुरु का जन्मा हुआ, उत्तर कुरु का जन्मा हुआ मनुष्य, अहवा अथवा माघ मागध देश का जन्मा हुआ मागधीय, मालवीय मालव देश का जन्मा, सौराष्ट्र का जन्मा हुआ, मरहट्ठाय महाराष्ट्रीय महाराष्ट्र का जन्मा, कोंकणाय कोंकण देशीय, कोसलाय कौशल देशीय, सेतंग क्षेत्र संयोग, ये क्षेत्र संयोग से निष्पन्न। सीधे साधे देखे तो पंजाब का जन्मा हुआ पंजाबी, हरियाणा का हरियाणवी, राजस्थान का राजस्थानी, हिमाचल का हिमाचली, और गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का महाराष्ट्री, कर्नाटक का कर्नाटक कन्नड़ वाला, ऐसे नाम प्रदेशों के नाम से पड़ जाते। से किंतन काल संयोग, काल संयोग सुसम सुसमय सुसमय सुसम दुसमय दुसम सुसमय दुसमय दुसम दुसमय अहवा, पाउसाय वासारताय सरदाय हेमंताय बसंताय गिमहाय सेतंग काल संयोग। से किंतन काल संयोग, काल संयोग का क्या स्वरूप? काल संयोग निष्पन्न नामकरण कैसा है? जैसे काल संयोग है, काल संयोग ये शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार सोसम सोसमय, सुखम सुखम आर्य का पैदा हुआ जो व्यक्ति है वो सुखम सुसम सुसमज या सुखम सुखमज ऐसा कहलाता है। सुसमय सुसमज सुखम काल का पैदा हुआ, सुसम दुसमय सुखम दुखम काल का पैदा हुआ, दुसम सुसमय दुखम सुखम काल का पैदा हुआ, दुसमय दुखम काल के पैदा हुए, दोसम दुसमय दुखम दुखम के काल के पैदा हुए, अहवा अथवा पाउसाय प्रावृशिक वर्षा काल के प्रारंभ काल में जो उत्पन्न हुआ, वासा रत्तय वर्षा रात्रिक वर्षा ऋतु में उत्पन्न हुआ, शारदय शारदिक शरद ऋतु में उत्पन्न हुआ, हेमंतय हेमंत काल में पैदा हुआ हेमंतक, बसंतय वासंतक बसंत काल में पैदा हुआ, गिम है ग्रीष्मक ग्रीष्म काल में पैदा हुआ। ये काल संयोग, मतलब जिस काल में जन्म हुआ उसी काल से संबंधित उसका नामकरण कर दिया। चेतन काल संयोग। अब है भाव संयोग निष्पन्न नाम। सेकिंतम भाव संयोग, भाव संयोगे दोमीहे पणत्ते तन जहाँ पसथ्य अपसथ्य। भाव संयोग निष्पन्न का क्या स्वरूप है? भाव संयोगे दोमीहे पणत्ते,
भाव संयोग दो प्रकार का कहा है तंजहा जैसे कि पसथ्य अपसथ्य, प्रशस्त और अप्रशस्त। सेकिंतंग पसथ्य पसथ्य नाणेण नाणी, दंसनेण दंसणी, चरितेण चरिति, सेतंग पसथ्य सेकिंतंग पसथ्य। प्रशस्त भाव संयोग निष्पन्न का क्या स्वरूप है? तो प्रशस्त भाव संयोग निष्पन्न पसथ्य प्रशस्त, नाणेण नाणी, जैसे ज्ञान प्रशस्त है तो ज्ञान से किसी का नाम ज्ञानी रख दिया। दंसनेण दंसनी, दर्शन से दर्शनी रख दिया। चरितेण चरिती, चारित्र से चारित्री चारित्रवान। सेतंग पसत्ते, इस प्रकार प्रशस्त नाम हुआ। जैसे आता है ना, समयाय समनो होई, बम्ब चेरेण बम्बनो, नाणेण मुनि होई, तवेण होई तावस। समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी तापस। तो ये प्रशस्त नाम है। सेकिंतंग अपसथ्य अपसथ्य, कोहेण कोही, माणेण माणी, मायाय माई, लोभेण लोभी। सेतंग अपसथ्य सेतंग भाव संयोगे, सेतंग संयोगे। सेकिंतंग अपसथ्य अप्रशस्त भाव संयोग निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप? अपसत्य अप्रशस्त, जैसे मतलब किसी के दोष के कारण से किसी का नामकरण पड़ जाता है। जैसे झूठ बोलने से झूठा बन जाता है, चोरी से चोर, व्यभिचार से लंपट। ऐसे मतलब के जो दोष हैं, पाप हैं, उनसे जो प्रसिद्धि मिलती है, नाम मिलता है, वो अप्रशस्त भाव संयोग निष्पन्न नाम है। तो जहाँ पर कषायों के कारण मिले नामों को बताया है। अपसत्य अप्रशस्त, जैसे कोहेण कोही, जिसका स्वभाव गुस्सैला है, उसका नाम क्या पड़ जाता है? क्रोधी। और माणेण माणी, जिसका स्वभाव अहंकार अभिमान वाला है, तो उसका नाम मानी अभिमानी ये नाम पड़ जाता है, अहंकारी। मायाए माई, माया से मायावी कपटी धोखेबाज, ऐसा नाम पड़ जाता है। लोभेण लोही, लोभी, लोभ से लोभी, लोभ के कारण से लोभी नाम पड़ जाता है। सेतंग अपसत्य, जे अप्रशस्त भाव संयोग निष्पन्न नाम का वर्णन हुआ। सेतंग भाव संयोगे, इस प्रकार भाव संयोग संपन्न नाम का वर्णन हुआ। और सेतंग संयोगेण, इस प्रकार संयोग निष्पन्न नाम का वर्णन हुआ। अब 10वां है, क्योंकि 10 नाम बताए थे। 10 नाम में गौण, 9 गौण, आदान पद, प्रतिपक्ष पद, प्राधान्यता, अनादि सिद्धांत, नाम, अवयव, संयोग और प्रमाण का है। 10वां सेकिंतंग पमाणेण पमाणेण, 24 पणत्ते तंजहा, नाम पमाणे, ठवण पमाणे, दब्ब पमाणे, भाव पमाणे। सेकिंतंग पमाणेण, प्रमाण से निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? पमाणेण 24 पणत्ते, प्रमाण निष्पन्न ये 4 प्रकार का कहा है। तंजहा, जैसे के नाम पमाणे, नाम प्रमाण, नाम प्रमाण से निष्पन्न। ठवण पमाणे, स्थापना प्रमाण से निष्पन्न। द्रव्य पमाणे, द्रव्य प्रमाण से निष्पन्न। और भाव पमाणे, भाव प्रमाण।
से किंतंग नाम पमाणे, नाम पमाणे जस जंग जीवस्व वा अजीवस्व वा जीवाण वा अजीवाण वा तदुभयस्व वा तदुभयान वा पमाणेति नामं कज्जति सेतं नाम पमाणे। से किंतंग नाम पमाणे, नाम प्रमाण का क्या स्वरूप है? नाम प्रमाणे जसन जीवस्व व अजीवस्व, नाम प्रमाण में आता है जिस एक जीव का या एक अजीव का, जीवाण व अजीवाण व, अनेक जीवों का अनेक अजीवों का, तदुभयस्व व तदुभयान। तदुभय का मतलब जीव और अजीव दोनों एक वचन में, और तदुभयान जीव अजीव दोनों बहुवचन में। जब इनका प्रमाणेति नामं कज्जति, प्रमाण ऐसा नामकरण किया जाता है, तब सेतं नाम प्रमाणे वह नाम प्रमाण है। इस प्रकार नाम प्रमाण का वर्णन हुआ। से किंतंग ठवण प्रमाणे, ठवण प्रमाणे सत्य भी है प्रणते तंजा, नखत देवय कुले पासंड गणेय जीविया हेव, आभि पाव नामे ठवना नामं तो सत्य विह। से किंतंग ठवना, ठवण नाम, ठवण प्रमाणे स्थापना प्रमाण निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? ठवण प्रमाणे सत्य भी है प्रणते, स्थापना प्रमाण। ये नाम 7 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि नखत देवाय कुले, नक्षत्र नाम, देवत देव नाम, कुल नाम, पाषंड गणेय पाषंड गान नाम, गणेय गण नाम, जीविया हेवं जीविका जीवित हेतु नाम, आभिपाह्य नाम, आभिपाव्य नामे आभिप्रायिक नाम, ठवना नामं तो सत्य भी है। ये स्थापना नाम जो है 7 प्रकार का कहा है। अब से किंतंग नक्षत्र नामे, नक्षत्र नाम का क्या स्वरूप है? नक्षत्र नामे कत्तिया ही जाए कत्तिये, कत्ती दिन्ने, कत्ती धम्मे, कत्ती सम्मे, कत्ती देवे, कत्ती दासे, कत्ती सेड़े, कत्ती रखिए, रोहिणी ही जाए रोहिणीये, रोहिणी दिन्ने, रोहिणी धम्मे, रोहिणी सम्मे, रोहिणी देवे, रोहिणी दासे, रोहिणी सेणे, रोहिणी रखिए, एवं सब नखत्तेषु नामा भाणी अब्बा एथ संगहणी गाहाओ, कत्तिय रोहिणी मृगशिर अद्दाय पुनवसु य पुष्यय, तत्तोय अश्लीलेशा मघा दो फग्गुणियोय, हथो चित्ता सादीय विसाह तहय होई अनुराहा, जेठा मूलो पुब्बासाड़ा तह उत्तरा चेव, आभी सवण धनिठा सत सती भीसदा, दोय होंती भद्रवया, रेवती असणी भरणी ऐसा नखत्र परिवाड़ी, सेतंग नखत्र नामे। से किंतंग नक्षत्र नामे, नक्षत्र नाम का क्या स्वरूप है? नक्षत्र को आधार मान करके किसी का नामकरण करना। तंजाहा जैसे के नक्षत्र नामे, नक्षत्र नाम कत्तिया ही जाए कत्तिये, कृतिका नक्षत्र में जिस बालक का नाम जन्म हुआ उस बालक का नाम कृतिक रख दिया, या का कत्तिये कार्तिक रख दिया। मानो कृतिका नक्षत्र में किसी कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम कृतिका रख दिया, तो यह नक्षत्र संबंधी नाम हो गया। आगे नाम भी दिए हैं, कत्ती दिन्ने, कृतिका दत्त, कत्ती धम्मे कृतिका धर्म, कत्ती सम्य कृतिका शर्म। ऐसे आजकल ब्राह्मण जाति में शर्मा साथ में लगाया जाता है, ऐसे कृतिका शर्मा, कार्तिक शर्मा ऐसे। कत्ती देवे कृतिका देव, कत्ती दासे कृतिका दास, कत्ती सेने कृतिका सेन,
कत्ती रखिए कृतिका रक्षित। ये कृतिका नक्षत्र से संबंधी अब रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी जाए रोहिणीय, रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ उसका नाम रोहिणाय, रोहिणाय। ऐसे रोहिणी चोर का जैन इतिहास में वर्णन आता है भगवान से जिसका नाम जुड़ा हुआ रोहिणाय। रोहिणी दिन्ने रोहिणी दत्त, रोहिणी धम्मे रोहिणी धर्म, रोहिणी सम्य रोहिणी शरम, रोहिणी देवे रोहिणी देव, रोहिणी दास्य रोहिणी दास, रोहिणी सेने रोहिणी सेन, रोहिणी रख्य रोहिणी रक्षित। एवं सब नक्षत्रेषु नामा भाणी अब्बा। इस प्रकार सारे नक्षत्रों में सारे नक्षत्रों के नाम जानने रखने। एथ संग्रहणी गाहाव, जहाँ पर नक्षत्रों से संबंधित संग्रहणी गाथा है। ऐसे कत्तीय, कत्तीय रोहिणी मिगसर अद्दाय पुण्यवसूय पुष्य, तत्वय अशिलेशा मघाव दो फगुणियों। कत्तीय ऐसे कृतिका, रोहिणी रोहिणी, मृगशिर मृगशिरा, अद्दाय आर्द्रा, पूर्णवसु पुनर्वसु, यह पुष्य पुष्य नक्षत्र, तत्वय अश्लेषा, फिर आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा, मघाओ मघा नक्षत्र, दो फगुनिया दो फाल्गुनिया, ऐसे पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। हथो हस्त नक्षत्र, चित्ता चित्रा नक्षत्र, सादी, सादी से स्वाति नक्षत्र लिया जाता है। आगे विसाहा विशाखा, तहय होई अनुराहा, फिर अनुराधा नक्षत्र, जेठा ज्येष्ठा नक्षत्र, मूलो मूला नक्षत्र, पुब्बाषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा, तह उत्तराक्षेव तथा उत्तराषाढ़ा, अभिजित नक्षत्र, श्रवण श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा धनिष्ठा नक्षत्र, सती भीषदा, सात भीषा नक्षत्र, दोय होंती भद्र या दो भाद्रपदा नक्षत्र, जैसे पूर्वा भाद्रपदा, भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा। रेवती रेवती नक्षत्र, अश्विनी अश्विनी नक्षत्र, भरणी भरणी नक्षत्र, ऐसा नक्षत्र परिवाड़ी, यह नक्षत्र परिपाटी है। तो बताए श्वेतं नक्षत्र नामे, यह नक्षत्र नाम निष्पन्न नाम हुआ, मतलब नक्षत्रों को आधार रख करके, नक्षत्रों का आधार लेकर के किसी का नामकरण करना, वह नक्षत्र निष्पन्न नाम कहा जाएगा। अब सेकिंग देवय नामे, देवय नामे अग्नि देविया हिं जाते अग्निये, अग्नि दिन्ने अग्नि धम्मे अग्नि सम्मे अग्नि देवे, अग्नि दासे अग्नि सेणे अग्नि रखिए। एवं भी सब नक्षत्र देवत नामा भाणी अब्बा, एथम पिय संगहणी गाहाव तन जहा, अग्नि पयावई सोमे रुद्रे अदिति बहसाई सप्पे, पीति भाग अजम सबिया तट्ठा वायुय इंदग्नि, मितो इंदो नीरति आउ विश्वय बम्ब बिन्हुय, वसु वरुण अय विबद्धि पूसे आसे जमे चेव, सेतंग देवय नामे। कभी ऐसा होता है जो नक्षत्र है
नक्षत्र का नाम तो नहीं रखा, लेकिन जो नक्षत्र का मालिक देवता है उसके अनुसार उसका नामकरण कर दिया। तो जैसे ठाई नक्षत्र है तो 28 उनके देवता है। सेतंग देवय नामे, देव नाम का क्या स्वरूप है? देवय नामे अग्नि देविया ही जाते अग्निये। देवत नाम है, देव नाम अग्नि देवता, जिस नक्षत्र का स्वामी देवता अग्नि है उस नक्षत्र में जन्मा जो जातक बालक बालिका है उसके अनुसार उसका नाम रखना। जैसे अग्नि के अनुसार उसका नाम अग्नि रख दिया। तो जहाँ पर अग्नि ने पुरुष प्रधान है अग्निक, जैसे आता है ना सम्रादित्य कथा में अग्नि शर्मा, तो ऐसे अग्नि कृत्तिका नक्षत्र का मालिक यदि अग्नि है तो उसका नाम क्या कर दिया? अग्नि। अग्निदिन्य अग्निदत्त, अग्निधम्य अग्निधरम, अग्निसम्य अग्निशरम, अग्निदेव अग्निदेव, अग्निदासे अग्निदास, अग्निसेन अग्निसेन, अग्नि रखिए अग्नि रक्षित। तो ये तो अग्नि देवता को लेकर के नामकरण हुए। एवं भी सब नखाता देवत नामा भाणी अब्बा, इस प्रकार सभी नक्षत्रों के देवताओं के अनुसार नाम कहने चाहिए। एथम संग्रहणी गाहो तंजा, जहाँ पर भी संग्रहणी गाथाएं, 2 गाथाएं। तंजहा जैसे के अग्नि देवताओं के नाम है जो नक्षत्रों के, अग्नि। पयावई प्रजापति, सोमे सोम, रुद्र, आदिति, बहसाई बृहस्पति, सप्पे सर्प, पीति पितरी, पिता जिसका अर्थ लिया है भग, अज्जम आर्यमन आर्यमा, सविया सवित्री सविता, तट्ठा त्वष्टा, वायु यह इंदग्नि इंद्राग्नि, मित्तो मित्र, इंदो इंद्र, निरिति। आगे आउ आप, विश्व यह ब्रह्मन। आगे बिन्हु यह विष्णु, वसु वरुण आए आज विवर्धि, पूषा आसे अशव, जमे जम चेव। सेतंग देवय नामे, इस प्रकार देव नाम का स्वरूप हुआ। सेकिंग कुल नामे उग्गे, भोगे, राइने, खतिये, इखागे, नाते, कौरब्बे। सेतंग कुल नामे, सेकिंग कुल नामे, कुल नाम का क्या स्वरूप है? कुल नाम जैसे उग्र कुल में जन्मा व्यक्ति जो है वो उग्र कहलाता है। भोग कुल में जन्मा भोग कहलाता है। राजन्य कुल में जन्मा राजन्य कहलाता है। क्षत्रिय कुल में जन्मा क्षत्रिय कहलाता है। इक्खागे इक्ष्वाकु कुल में जन्मा इक्ष्वाकु या इक्ष्वाक कहा जाता है। नाते ज्ञात कुल में जन्मा ज्ञात कहलाता है। कौरव्य कुरु कुल में जन्मा कौरव्य के नाम से जाना जाता है। सेतंग कुल नामे, इस प्रकार कुल नाम का वर्णन हुआ। भगवान के शासन में इन कुलों के ज्यादा जन्मे हुए प्रव्रजित थे। ऐसे आता उग्र पवैया, भोग पवैया, रायन पवैया, खत्रिय पवैया।
तो इन कुलों के नाम से जो नामकरण पड़ता है वो कुल नाम। सेकिंतंग पाषंड नामे, पाषंड नाम का क्या स्वरूप है? जैसे आजकल पाखंड शब्द है, कभी पाषंड धर्म अर्थ में जो नाम आता था, लेकिन जहाँ पर मूर्धन्य श का प्रयोग करते हैं, ऐसे आज तो श कहा जाता है, प्राचीन काल में श को ख के नाम से कहते थे। तो जिसके कारण से पाषंड को पाखंड कह देते थे। पाखंड जो है आजकल अच्छे रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। पाखंड शब्द का अर्थ आजकल जो लिए जाते हैं, जैसे पाखंडी है, ढोंगी है, अंदर कुछ और कुछ है, बाहर कुछ और दिखाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए आता है। लेकिन प्राचीन मान्यता की ओर देखें तो वहाँ पर जो निर्युक्ति संपन्न नाम होता है ना, पाखंड का, पाषंड का मतलब पाप का खंडन करने वाला, पाप को धोने वाला। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है, और श्रेष्ठ समझने के कारण वो कहता है मेरा धर्म आत्मा को शुद्ध करने वाला है, मेरा धर्म उसका पालन आत्मा के जन्म जन्म के पापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए पाखंड, पाप का खंडन करने वाला, मतलब प तो हटा दिया, पाप का पा ले लिया और खंड साथ में जोड़ दिया, पाषंड पाखंड ऐसा बना। तो मतलब किसी धर्म को लेकर के जब नामकरण किया जाता है तब वो क्या है, उस जाति के नाम से, उस धर्म के नाम से वो नामकरण प्रचलित होता है। जैसे आज की भाषा में जैन कुल में जन्मा हुआ जैन, ऐसे वैष्णव कुल में जन्मा हुआ वैष्णव, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ शर्मा आदि, इन गोत्रों के नाम से ऐसे नाम आ जाते हैं। तो ऐसे नामकरण नाम सुनते ही व्यक्ति जो है एकदम अनुमान लगा लेता है इसका धर्म कौन सा है। जैसे हिंदुओं में जो नाम है वो अलग प्रकार के हैं, मुसलमानों के नाम देखोगे तो उनके नाम से पता चल जाता है जो मुसलमान है। ईसाइयों के नाम जब पूछेंगे तो उनके नाम सुन के पता चल जाता है जो ईसाई हैं। ऐसे यहूदियों के भी ऐसा हिसाब होगा, मतलब नाम से ही उनके कुल का पता चल जाता है, उनके धर्म का पता चल जाता है। तो बताया कि सेकिंगतंग पाषंड नामे, पाषंड नाम का क्या स्वरूप है। पाषंड नामे जैसे पाखंड नाम समणाई, श्रवण, अब जैसे ना श्रवण एक धर्म से संबंधित हो गया। अब जैसे भगवान के समय में कितने प्रकार के श्रवण थे, निर्ग्रंथ श्रवण भी थे, आजीवक श्रवण भी थे, बौद्ध भी अपने आप को श्रवण कहलाते थे, मतलब जिनका जीवन श्रम प्रधान होने के कारण श्रवण कहा जाता था। आगे पांडुरंगाई, पांडुरांग, पांडुरांग जो अपने शरीर पर मतलब के राख आदि या सफ़ेद ऐसा पाउडर मल के रखते हैं, जैसे ना जहाँ पर यह भस्म से लिप्त शरीर वाले, ऐसे शैव सन्यासी जो अपने आप को शिव का भक्त कहलाते हैं, तो उनको पांडुरंग कहा जाता था। आगे भिक्षु, भिक्षावृत्ति के द्वारा भिक्षु नाम पड़ गया। काबिलाय, कापिलक, कापालिक, कपाल के कारण से कापालिक कहा जाता है। कहते हैं चिता की राख से अपने शरीर को लिप्त रखने वाले शमशान वासी जो हैं कापालिक कहलाते हैं। और तापसाय, तप साधना वाले तापस कहलाते हैं। परिवाय के गृह त्यागी सन्यासी को परिव्राजक कहा जाता है। सेतंग पाषंड नामे इस प्रकार धर्म के अनुसार नामकरण का वर्णन है, पाषंड नाम का वर्णन हुआ। आगे सेकिंगतंग गण नामे, गण नामे मल्ले, मल दिन्ने, मल धम्मे, मल सम्मे, मल देवे, मल दासे, मल सेणे, मल रखिए,
सेतं गण नामे, सेकिंतं गण नामे, गण नाम का क्या स्वरूप है। गण नामे, गण नाम जैसे कि मल्ले मल, मल दिन्ने, मल दत्त, मल धम्मे, मल धर्म, मल सम्मे, मल शरम, मल देवे, मल देव, मल दासे, मल दास, मल सेने, मल सेन, मल रखिए, मल रक्षित, सेतं गण नामे। इस प्रकार गण नाम का वर्णन हुआ। कहा जाता है आयुध जीवी। आयुध जीवी शस्त्र ही जिनकी आजीविका का साधन है। तो शस्त्रधारी जहाँ भी मतलब के सर्विस सेवा नौकरी करते हैं, तो जहाँ भी लड़ने पड़ता है तो उनको जिनके पास सर्विस कर रहे हैं उन्हीं की ओर से, उन्हीं के पक्ष से उनको लड़ना पड़ता था। तो ऐसे आयुध जीवियों के संग समूह को गण कहते हैं। उसमें पारस्परिक सहमति या सम्मति के आधार से राज्य व्यवस्था का निर्णय किया जाता है। अतः उसके आधार से नाम स्थापन गण संपन्न नाम है, गण नाम कहा जाता है। जैसे 9 मल्ली 9 लिच्छवी आते 18 राजाओं के राज्यों का एक गण राज्य था। इनके नाम शास्त्रों में आए हैं। अतः जहाँ उदाहरण के रूप में मल, मल दत्त आदि नामों का उल्लेख हुआ है। अब जीवित हेतु नाम है। सेकिंतं जीविया हेउ, जीविया हेउम अब कराय उक्कुरूढ़ाय उज्जिताय कज्जवाय सुपाय सेतं जीविया हेउ। जीवित हेतु नाम कहा कि जिनके संतान बचती नहीं है तो वो सोचते हैं कि हमारी संतान कैसे बच सकती। जो प्राचीन धारणा है उसके अनुसार आप किसी सफाई वाले बहर की टोकरी में डाल दिया, फिर उससे ले लिया, पैसे दे करके ले लिया, वैसे ले लिया, तो उसके ना उसका नाम भी क्या रख देंगे, जमादार रख देंगे। तो ऐसा और भी कोई नाम हो सकता है। तो बताया जीविया हेतु, जीवित हेतु नाम का क्या स्वरूप है। जीविया हेतु, जीवित हेतु आवकराय, आवकरक, आवकरक मतलब कूड़े के ढेर पर डाल दिया उसको, फिर उसको उठा लिया और जैसे उसका नाम अवकरक रख दिया। जैसे कूड़े के ढेर पर रखा ना, उसका ना कूड़ा नाम रख दिया। सारे नाम कूड़ा कूड़ा करने लगे जाते। उक्कुर उड़ाए, ऐसे उक्कुर उठक, उक्करड़ा जैविक कुरुड़ियाँ हैं। आगे उज्जी आए, उज्जी तक त्यागा हुआ। जैसे उज्जी तक दुख विपाक में उज्जी तक का अध्ययन आता है, तो उस बच्चे नहीं बचते थे, वैसे घेर दिया, फिर उसको उठा दिया। उज्जित का मतलब फेंकना, घेरना, फिर उठा लेना। आगे काज भाई, काच वर कूड़े कचरे का ढेर, उसके अनुसार नाम रखना। सुपाय सूरपक या सुपड़ा, उसके अनुसार नाम रखना। सेतं जीविया हेउम, जो जीवित हेतु नाम निष्पन्न नाम का वर्णन हुआ। आगे आभिप्रायिक नाम। सेकिंतं आभिपाय्य नामे, आभिपाय्य नामे अम्बाय, निम्बाय, बकुलाय, पलासाय, सीणाय, पिलुआय, करीराय, सेतं आभिपाय्य नामे सेतं ठवण पमाड़े। सेकिंतं आभिपाय्य नामे आभिप्रायिक नाम का क्या स्वरूप है। आभिपाय्य नामे, आभिप्रायिक नाम अगुण की अपेक्षा रखे बिना अपने अभिप्राय के अनुसार मन चाहा किसी का नाम रख देना, वह आभिप्रायिक नाम है। जैसे अम्बाए, किसी का नाम अम्बक रख दिया। अम्बक का नाम आम से संबंधित है, आम्र फल से, लेकिन नाम रख दिया किसी का। निम्बाय, निम्बक, बकुलाय, बकुलज या बकुलक, पलासाय, पलाशक, सीणाय, स्नेहक,
पीलू आए पीलुक, करीर आए करीरक, सेतंग आभिपाय नामे, इस प्रकार आभिप्रायिक नाम का वर्णन हुआ। सेतंग ठवन नामे, इस प्रकार स्थापना नाम का वर्णन हुआ। तो 4 नाम बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो अब तीसरा है सेकिंगतंग दब्ब पमाणे 6 पणते तंजहा, धम्मथी काय जाव अद्धा समय सेतंग दब्ब पमाणे। द्रव्य प्रमाण निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? दब्ब पमाणे 6 पणते, जो 6 प्रकार का कहा है द्रव्य प्रमाण नाम। तंजहा जैसे कि 6 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और अद्धा समय, इनके ऊपर नामकरण कर देना है। तंजहा जैसे कि धम्मथिकाय, धर्मास्तिकाय, जाव अद्धा समय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, अद्धा समय। नामकरण में व्यक्ति स्वतंत्र कोई भी नाम रख सकता है। जो नाम रख दिया है दुनिया के लोग व्यवहार चलाने के लिए फिर उसी नाम से उसको बुलाते हैं। सेतंग दब प्रमाणे, इस प्रकार द्रव्य प्रमाण का वर्णन हुआ। सेकिंगतम भाव प्रमाणे, भाव प्रमाणे 24 पणते तंजहा सामासीय तद्धिताय धातुए निरुत्तीय। सेकिंगतम भाव प्रमाणे, भाव प्रमाण का क्या स्वरूप है? भाव प्रमाणे 24 पणते, जो 4 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के समासीय, सामासिक। दूसरा है तद्धिताय, तद्धितज, धातुए धातुज, निरुत्तीय निरुक्तिज। तो ये 4 प्रकार के भाव प्रमाण है, इनका आगे वर्णन है। सेकिंगतम समासीय, सामासिक भाव प्रमाण किसको कहते हैं? समासीय सत समासा भवंती, समासिक नाम में भाव प्रमाण में 7 समास होते हैं। तंजहा जैसे कि 2 शब्द आते हैं, एक समास और एक व्यास। समास का मतलब संक्षेप करना, संक्षिप्त, और व्यास का मतलब विस्तार करना। जैसे महर्षि वेद व्यास के लिए व्यास शब्द आता है ना। जब महाभारत पढ़ते हैं ना तो उनका कोई भी प्रकरण छोटा नहीं है। और उनके जो पात्र हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब वो बोलने लगते हैं ना तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मतलब लंबे लंबे भाषण उनके हो गए, पढ़ने वाला देखता रहता कि अब चुप होता है, अब चुप होता है। तो इसलिए उनका नाम क्या है? वेद व्यास। मतलब उनका नाम व्यास ईसर, क्योंकि महाभारत को पढ़ने से ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि सारे क्या हैं, जितने पात्र सारे वाग्मी, मतलब के खूब बोलने वाले। तो समास का मतलब संक्षेप, बड़े नफे तुले शब्दों में। और तो जहाँ पर व्याकरण में समास प्रकरण आता है, समास प्रकरण के अंदर विभक्ति का मतलब अनेक शब्दों को एक शब्द का रूप दे दिया जाता है और उसके बीच की विभक्तियों का लोप कर देते हैं और उनको आखिर में एक विभक्ति का रूप बना देते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र कर देंगे, कहाँ हटा दिया। ऐसे और भी तो बताया सेकिंगतम समासीय, समासिक, समासिक भाव प्रमाण का क्या स्वरूप है? समासीय सत समासा भवन्ति, समास में 7 समास होते हैं। तंजहा जैसे के दंडेय, बहुव्रीहि, कम धारय, दिग्गुय। आगे तब पुरुष अव्ययी भावे एक शेषेय सत्यम। लौकिक व्याकरण में तो क्रम दूसरे ढंग से दिए, वहाँ पर पहले अव्ययी भाव का वर्णन आता है, फिर उसके बाद तत्पुरुष का वर्णन आता है। तत्पुरुष के अंदर द्विगु समास का आ जाता है, कर्म धारे आ जाता है,
फिर उसके बाद बहुब्रीहि समास आता है, उसके बाद द्वंद्व समास आता है, फिर एक शेष आदि लुक समास, अलुक समास आदि जो आते हैं। तो जहाँ पर कहा द्वंद्व या द्वंद्व, और दूसरा है यह बहुब्रीहि काम धारा कर्म धारे, द्विगु या द्विगु तपुरुष तत्पुरुष, अव्ययी भावे अव्ययी भाव, एक शेष या सप्तमी, और सातवां है एक शेष से किंतन दंड समासे, दंड समासे दंताश्च ओष्ठौ च दंतोष्ठम, स्तनौ च उदरं च स्तनोदरं, वस्त्रं च पात्रं च वस्त्रपात्रं, अश्वश्च महिषश्च अश्वमहिषम्, अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलं, सेतं दंडे समासे। द्वंद्व शब्द का प्राकृत रूप जो है दंड बनता है, मतलब दोनों वकारों का लोप हो जाता है। प्राकृत में सूत्र आया था सर्वत्र लवराम अवंद्रे, संयुक्त अक्षरों में ल व और र का कहीं पर इनको सैतनीन का लोप कर देते हैं, क्योंकि पंडित तो बोल लेते हैं, साधारण लोगों को बोलने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो कहते हैं साधारण लोग जो हैं जो व्याकरण के नियमों को बनाने वाले, क्योंकि व्याकरण जैसे लोक चलता है उसी के उनको भाषा का विश्लेषण करते हैं। महाकवि हर्ष हुए उन्होंने नैषध काव्य लिखा है, कहते हैं व्याकरणियों का अभिमान बहुत था, दुनिया हमारे अनुसार चलती है। तो उनके ऊपर चुटकी कहते तुम्हारे अनुसार कोई नहीं चलता, तुम्हें चलना पड़ता है। कहते कैसे चलना पड़ता है? कहते चंद्रमा को शशि कहते हैं ना, तो शशि कहते हैं शशो अस्य अस्तिति शशि, इसके अंदर खरगोश का चिन्ह है, इसके लिए इसलिए उसको शशि कहा जाएगा। शशि तो कहते हैं क्योंकि लोग प्रयोग करते हैं। कहते हैं इसके अंदर तो मृग का चिन्ह भी है, मृगो अस्य अस्तिति मृगी, मृगी इसको कोई नहीं कहता, शशि सारे कहते हैं, मृगी इसको कोई नहीं कहता। तो जब उन्होंने नहीं कहा तो आप भी मृगी शब्द का प्रयोग हिरनी के लिए तो करते हैं, लेकिन चंद्रमा के लिए कहीं भी आपने मृगी का प्रयोग नहीं किया। मतलब द्वंद्व, द्वंद्व समास में द्वंद्व मतलब द्वंद्व के व को हटा दिया, द्वंद्व कर दिया। तो द्वंद्व समास से किंतन द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का क्या स्वरूप है? द्वंद्व में किया जाता है कि अनेक व्यक्ति जो है उनको जोड़ करके एक रूप बना एक शब्द बना दिया जाता है। जैसे बताया द्वंद्व समास से द्वंद्व समास दंताश्च ओष्ठौच, जहाँ पर चार शब्द हैं, एक दंत है, दो च हैं और ओष्ठ है। और दंत बहुवचन में है, ओष्ठ जो है द्विवचन में है। और जिस समय द्वंद्व समास किया तो इनकी विभक्तियां हटा करके, इनके वचन हटा करके केवल नपुंसक लिंग में एक वचन कर दिया, दंतोष्ठम। मतलब दांत और होठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठम, ऐसा ये संस्कृत के रूप बताए हैं। इनको प्राकृत का बनाना चाहिए तो दंत का दंती रहता है, ओष्ठ का ओठ बन जाता है, दंतोष्ठम ऐसा रूप बन जाता है। आगे स्तनौ च उदरं च, स्तन और उदर, इन दोनों को मिलाकर के द्वंद्व समास में बनता है स्तनोदरं, और प्राकृत में बनेगा थनोदरं। आगे वस्त्रं या थनोयरं ऐसा रूप बनेगा। वस्त्रं च पात्रं च वस्त्र पात्रं, वस्त्र और पात्र इनका एक शब्द द्वंद्व समास में बनता है वस्त्र पात्रं, बत्थ पत्थं। अश्वश्च महिषश्च अश्वमहिषम्, अश्व और महिष, अश्व घोड़े, महिष भैंसे, इनको मिलाकर के अश्वमहिषम् ऐसा रूप बना। तो अश्व का आस बन जाता है, महिष का महिष बनेगा आस महिषम।
अहिश्च नकुलश्च अहि नकुलं। सांप और नकुल इनका जोड़ा शब्द है अहि नकुलं, अहि नौलं, सेतंग द्वंद्व समास है। इस प्रकार द्वंद्व समास का वर्णन हुआ। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, मतलब जो शब्दों के अर्थ लिए जाते हैं वो उसका अर्थ नहीं होता, अर्थ कोई और होता है। से किंतम बहुव्रीहि समासे, बहुव्रीहि समासे फुल्ला जम्मी गिरिन्मी कूडाय कलम्बा सो इमो गिरि फुल्लिय कूडाय कलम्बो। सेतं बहुव्रीहि समासे, से किंतम बहुव्रीहि समासे, बहुव्रीहि समास का क्या स्वरूप है? बहुव्रीहि समासे फुल्ला जम्मी गिरिमी कूडय कलम्बा सो इम गिरि फुल्लिय कूडय कलम्बो। बहुव्रीहि समास में फुल्ला खिले हुए हैं, प्रफुल्लित है, जम्मी गिरिमी जिस पर्वत के ऊपर, कूडाय कलम्बा कुटज और कदम्ब वृक्ष जो है खिले हुए हैं, सो इमो इनके कारण से, जे गिरी जो पर्वत है, फुल्लिय कूडाय कलम्बो फुल कुटज कदम्ब कहा जाता है। तो इस प्रकार जो बहुव्रीहि समास का वर्णन हुआ। से किंता कम धारय समास, समासे काम धारय समासे धवलो बसो धवल बसो, किन्हो मिगो किन्ह मिगो, सेतो पढ़ो सेत पढ़ो, रत्तो पढ़ो रत्त पढ़ो। सेतं काम धारय समासे, से किंतं काम धारय समासे, कर्म धारय समास का क्या स्वरूप है? काम धारय समासे कर्म धारय समास धवलो बसो धवल बसो। जैसे जहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव आता है, जैसे धवलो बसो, धवल का मतलब सफेद, बसवो का मतलब वृषभ, तो नाम पड़ जाता है सफेद बैल। धवल बसो धवल वृषभ। आगे किन्हो मिगो, किन्ह मिगो काला मृग, मतलब किन्ह मिगो कृष्ण मृग। सेतो पढ़ो श्वेत पट, श्वेत और पट, तो श्वेत पढ़ो श्वेत पट बन गया। संस्कृत में बनता है धवलश्चासो वृषभश्च धवल वृषभ, कृष्णश्चासो मृग कृष्ण मृग, श्वेतश्चासो पट श्वेत पट, रत्तो पटो रक्त पटो रक्त चासो पट रक्त पट, मतलब सफेद कपड़ा लाल कपड़ा। सेतं कम धारे समास, इस प्रकार कर्म धारे समास का वर्णन। यहाँ तो एक एक सूत्र में बता दिया, लेकिन व्याकरण में जब चलते हैं तो एक एक के ऊपर कितने कितने सूत्र, कितने कितने रूप वहाँ पर दिए। से किंता द्विगु समास, द्विगु समास है, द्विगु समास है तिन्नी कड़ुआ ती कड़ुगम, तिन्नी महुराणी ती महुरम, तिन्नी गुणा ती गुणं, तिन्नी पुरा ती पुरं, तिन्नी सरा ती सरंग, तिन्नी पुखरा ती पुखरं, तिन्नी बिंदुआ ती बिंदुअं, तिन्नी पहा ती पहं, पांच नदियों पांच नदं, सात गया सात गयं, नव तुर्गा नव तुर्गं, दस गामा दस गामं, दस पुरा दस पुरं। सेतं द्विगु समास, से किंतं द्विगु समास है, द्विगु समास का क्या स्वरूप है? द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। द्विगु समास है, द्विगु समास में तिन्नी कड़ुगा ती कड़ुगम, तीन कटुक वस्तुओं का समूह त्रिकटुक कहा जाए, या त्रिकुटा कहा जाता है ना, त्रिकुटा बनता है, तो तीन कटुक चीजों का समूह। तिन्नी महुराणी ती महुरम, तीन मधुरों का समूह, मधुर पदार्थों का समूह त्रिमधुर कहा जाता है। तिन्नी गुणा ती गुण, तीन गुणों का समूह त्रिगुण। तिन्नी पुरा ती पुरम, तीन पुरों
नगरों का समूह त्रिपुर। आगे तिन्नी सरा, तीन सर, तीन स्वरों का समूह त्रिस्वर। तिन्नी पुखरा, तीन पुखरम, तीन पुष्कर कमलों का समूह त्रिपुष्कर। तिन्नी बिंदुआ, तीन बिंदुओं का समूह त्रिबिंदु। तिन्नी पहा, तीन पथ रास्तों का समूह त्रिपथ। पांच नदियों, पांच नदं, पांच नदियों का समूह पांच नद। सत गया, सात गजों का समूह सप्त गज। नव तुर्गा, नौ तुरग अश्वों का समूह जो है नव तुरग। 10 गामा, दस गामा, 10 ग्रामों का समूह 10 ग्राम। 10 पुरा, 10 पुरों का समूह 10 पुर। इस प्रकार द्विगु समास का वर्णन हुआ। आगे तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, एक शेष।